नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। सुप्रीम कोर्ट किसी आपराधिक जांच की खबर पुलिस अधिकारी के उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करने को लेकर नियम बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो चुका है। इस याचिका में अंडमान निकोबार में एक महिला की मौत की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की गई थी और आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कोर्ट ने इस मामले में केंद्र व अन्य को नोटिस जारी कर उनका पक्ष रखने के लिए कह दिया है। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ के समक्ष याचिका में कहा गया है कि अंडमान निकोबार में एक महिला ने 30 जुलाई को आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसमें एक पुलिस अधिकारी समेत अन्य पर उससे जुड़ी एक जांच की जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने से परेशान होकर उसने खुदकुशी कर ली थी। याचिका में मांग की गई कि स्पष्ट रूप से महिला द्वारा नाम लिए जाने के बाद भी इस मामले में जांच अभी तक नहीं की गई। दरअसल आपको बताते चले कि इस महिला के खिलाफ फर्जीवाड़ा कर नौकरी हासिल करने का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने इसकी जांच की थी और बाद में कोर्ट ने महिला को जमानत दे दी थी। एक पुलिस अधिकारी ने इस जांच से जुड़ी जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा कर दी थी। तो असम से एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आ रही है। आपको बता चले यहां नगांव जिले में 3 नाबालिगों ने एक महीने 6 साल की बच्ची को मोबाइल फोन पर पॉर्न न देखने पर पीट कर मौत के घाट उतार दिया। सभी आरोपियों की उम्र महज 8 से 11 साल बताई जा रही है। इस मामले में एक आरोपी के पिता को भी हिरासत में ले लिया गया है। आपको बताते चले सभी आरोपियों को पुलिस ने अदालत में पेश किया था। वहां से 3 नाबालिगों को बाल सुधार केंद्र भेज दिया गया। मीडिया को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया है कि नगांव में पुलिस ने 8 से 11 साल के आरोपियों को एक 6 साल की बच्ची के हत्या के मामले में गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मंगलवार को नाबालिग लड़की के घर के पास रहने वाली 3 पॉर्न एडिक्ट किशोर बच्ची को पास की एक पत्थर की खदान में ले गए थे, जहां उन्होंने उसे पॉर्न क्लिप देखने के लिए कहा। जब बच्ची ने इसे देखने से इनकार कर दिया तो लड़कों ने कथित तौर पर उसे पत्थरों से पीट कर मार डाला। महामंडलेश्वर की पदवी बांटने को लेकर अक्सर विवादों में रहा पंचदशनाम जूना अखाड़ा एक बार फिर से विवादित बाबा के अभिषेक को लेकर घिर चुका है। पता चले 3 दिन पहले गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के विवादित पुजारी यति नरसिंहानंद का महामंडलेश्वर बनाया गया था। तो वहीं नरसिंहानंद पर अलग अलग मामलों में यूपी में 100 से अधिक मुकदमे दर्ज किए जाने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिसके चलते जूना अखाड़े का कहना है कि चूंकि नरसिंहानंद कट्टरपंथी समुदाय के निशाने पर हैं, ऐसे में उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए जिम्मेदारी दी गई। सन्यासी परंपरा के 7 अखाड़ों में जूना अखाड़ा सबसे बड़ा ताकतवर माना जाता है। दरअसल दीपेंद्र नारायण उर्फ दीपक त्यागी के भगवा धारण करने से लेकर महामंडलेश्वर बनने तक की कहानी बेहद दिलचस्प है। बुलंदशहर के हिन्नौत गांव निवासी दीपक त्यागी 12वीं पास करने के बाद ही पढ़ाई के लिए मॉस्को चले गए थे। वतन वापसी के बाद साल 2002 में सांसारिक मोहमाया से उनका मन विरक्त हो चुका था और उन्होंने संत ब्रह्मानंद से संन्यास की दीक्षा ले ली और फिर दीपक त्यागी से यति नरसिंहानंद सरस्वती बन गए। इसके बाद वह अपनी हिंदूवादी छवि बनाने के लिए कट्टरपंथी बयानों को लेकर विवादों में रहने लगे। साथ ही गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर के पुजारी के तौर पर एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाएं आहत करने और भड़काऊ टिप्पणियों को लेकर उन पर 100 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए। तो कोरोना टीकाकरण 100 करोड़ पार होने के बाद देश महामारी से मुक्त का इंतजार अब करने लगा है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों की चिंता अभी खत्म नहीं हुई है। टीकाकरण के बाद भी कोरोना वायरस के डेल्टा स्वरूप पर कोई असर देखने को फिलहाल नहीं मिल रहा है। टीकाकरण अधिक होने की वजह से संक्रमण नियंत्रण में जरूर आया है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट कमजोर नहीं पड़ा है। अगर किसी शख्स के शरीर में फुल एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है तो भी उसे कोरोना संक्रमण से सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती है। वह फिर से संक्रमण की चपेट में आ सकता है। वैज्ञानिकों को हैरानी तब हुई जब वे देश में री इन्फेक्शन और वैक्सीन ब्रेक थ्रू केस पर पहला चिकित्सीय अध्ययन कर रहे थे। इस दौरान मरीज के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग के दौरान उन्हें डेल्टा स्वरूप मिला, लेकिन ये साल भर बाद भी उतना ही आक्रामक रहा। आपको बता चले इसका अंदाजा शायद पहले से नहीं लगाया गया था। इसलिए वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि जब तक डेल्टा स्वरूप जैसा आक्रामक वायरस हमारे बीच मौजूद है तब तक किसी भी तरह की कल्पना नहीं की जा सकती। पुणे स्थित डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ, नई दिल्ली स्थित IGIB और गाजियाबाद स्थित एकेडमिक फॉर साइंटिफिक एंड इनोवेटिव बायोलॉजिकल के वैज्ञानिकों ने मिलकर यह अध्ययन किया था, जिसे आपको बताते चले एल्सेवियर मेडिकल जर्नल में प्रकाशित किया गया था। IGIB के
के डॉक्टर विनोद स्कारिया के अनुसार डेल्टा वेरिएंट की वजह से अब कहा जा सकता है कि कोरोना का संक्रमण एक से अधिक बार भी हो सकता है। देववाणी संस्कृत देश की सांस्कृतिक राजधानी बनारस से सेंट्रल विस्टा का नाता जोड़ेगी। आपको बताते चलें, देश के नए संसद भवन में राजनेताओं के नाम और पदनाम संस्कृत में नजर आएंगे। काशी विद्युत परिषद के प्रस्ताव को मानते हुए केंद्र सरकार ने इसकी पहल की है। प्राच्य विद्या को संजीवनी देने और जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है। वहीं सरकारी गजट का प्रकाशन भी अब संस्कृत में किया जाएगा। लोकार्पण शिलान्यास भी संस्कृत भाषा में जानकारियां दी जाएंगी। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने बताया है कि कई सालों से सरकारी गजट में संस्कृत का इस्तेमाल बंद कर दिया गया था। सरकार ने सरकारी बजट की शुरुआत में पंचांग को शामिल करने की पहल की थी। अगले चरण में सेंट्रल विस्टा के निर्माण के बाद पहला काम राजनेताओं के नाम व पदनाम संस्कृत में लिखे जाएंगे। बताते चले, बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि संस्कृत पूरे भारत को भाषाई एकता के सूत्र में बांधने में सक्षम होता है। उन्होंने संविधान सभा में इसे भारत की राजभाषा बनाने का प्रस्ताव दिया था। भविष्य की प्रौद्योगिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी संस्कृत को बहुत उपयोगी माना जा रहा है। रेलवे बोर्ड के निर्देश पर IRCTC की एक बार फिर से रेलवे की यात्रा सुविधा कमेटी ट्रेन में ऑन बोर्ड कैटरिंग सर्विस के साथ साथ अन्य दूसरी सुविधाएं शुरू करने जा रही है। दरअसल साल 2020 में ट्रेनों में कोरोना की पहली लहर के बाद से आपको बताते चले पेंट्री की कैटरिंग पर रोक लगा दी गई थी। अब 18 महीने बाद इसे फिर से शुरू किया जा सकता है। ट्रेनों में खाना खाने के लिए यात्रियों को अलग से कोई बुकिंग नहीं करानी होगी। इसके साथ साथ रेलवे की प्रीमियम ट्रेनों में टिकट के साथ ही खाने पीने की सुविधा मिलेगी, जबकि दूसरी ट्रेनों में पहले की तरह पेमेंट देकर पेंट्री से खाना लेकर खा सकते हैं। IRCTC से जुड़े सूत्रों के मुताबिक 25 या 26 अक्टूबर तक यात्री सुविधा समिति की बैठक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ होनी है। इसमें ट्रेन में खाने के साथ बाकी सेवाओं को फिर से शुरू करने के लेकर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में रेलवे बेस्ड किचन ऑन बोर्ड कैटरिंग सर्विस शुरू करने पर निर्णय लिया जा सकता है। इसके साथ साथ आपको बताते चले, विभाग और मंत्रालयों को एक प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा। कोरोना महामारी के दौरान रेल में सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे बोर्ड के निर्देश पर IRCTC ने ट्रेनों में रेडी टू ईट फूड देने की शुरुआत की, लेकिन ज्यादातर यात्रियों को रेडी टू फूड पसंद नहीं आ रहा था, जिसकी शिकायतें कई बार IRCTC को भी मिली हुई थी। तो देश में समय समय पर किसी आपदा या घटना के समय आपको बताते चलिए सेना के साथ ही अर्धसैनिक बलों को अपनी सेवाएं देते देखा गया है। सेना या अर्धसैनिक बलों के जवान अपनी जान की परवाह किए बिना आम नागरिकों की जान को किसी भी हालत में बचाते हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश में देखने को मिला, जहां केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के एक जवान ने सुपर थर्मल पावर स्टेशन के 2 मजदूरों को मरते मरते बचाया। दरअसल मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन के 2 मजदूर चिमनी में 50 मीटर की ऊंचाई पर फंस गए थे, जिसके बाद अपनी जान की परवाह किए बिना केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान ने उनकी मदद करने की ठानी और 50 मीटर की ऊंचाई पर जाकर दोनों मजदूरों की जान बचा ली थी। लिफ्ट में आई मैकेनिकल फॉल्ट के कारण मजदूर चिमनी में 50 मीटर ऊपर फंस गए थे। हालांकि घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो चुका है। 2 काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स CISF के जवानों की सराहना करते नहीं थक रहे, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि आप सभी को यह हिंद एक्सीलेंट टीम वर्क सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। वीडियो में पहले तो ऊंचाई पर मजदूरों को फंसा हुआ दिखाया गया था और जिन्हें CISF का जवान पीछे से पकड़कर एक सकरे रास्ते की मदद से दूसरी ओर से पकड़कर निकालते हुए साफ दिखाई दे रहा है। और वीडियो मीडिया आपको बता दें, सोशल मीडिया पर काफ़ी कम समय में ही बड़ी संख्या में लोगों ने इस वीडियो को देख लिया। CISF जवान की काम की प्रशंसा अब चौतरफा हो रही। तो अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने उत्तर पश्चिम सीरिया में हवाई हमले कर सीनियर अलकायदा नेता अब्दुल हामिद अल मटरमार को गिरा दिया है, उनकी हत्या कर दी गई है। आपको बताते चले, सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता मेजर जॉन रिग्बिसी ने स्थानीय समय अनुसार शुक्रवार को यह जानकारी दी थी। रिग्सबी ने बताया है कि MQ-9 एयरक्राफ्ट के जरिए किए गए इस हवाई हमले में आम नागरिकों को नुकसान नहीं हुआ है। इसके साथ साथ सेटकॉम की रिपोर्ट के अनुसार आतंकी अब्दुल क्षेत्रीय हमलों, वित्त पोषण और अनुमोदन की योजना बनाता है।
अमेरिकी आर्मी मेजर जॉन रिग्सबी ने लिखित बयान में कहा है कि आतंकी अब्दुल हामिद अपने साथियों को वैश्विक हमले के लिए प्रशिक्षित कर रहा था। रिग्सबी के अनुसार हामिद अपने साथियों के साथ मिलकर 9/11 की तरह हमले की योजना बना रहा था, लेकिन हमारी सेना ने उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया। हमारे इस हमले के बाद आतंकी समूह अमेरिकी नागरिकों और निर्दोष लोगों पर हमला करने से डरेगा। जानकारी के अनुसार दक्षिण सीरिया में अमेरिकी चौकी पर किए गए हमले के 2 दिन बाद यह अमेरिका की ओर से हमला किया गया है। बताते चले कि आतंकी संगठन अलकायदा भारत पर भी हमले की योजना बना रहा है। जानकारी के अनुसार असम पुलिस ने पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और आतंकी संगठन अलकायदा की तरफ से आतंकी हमलों की आशंका को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। सहायक पुलिस महानिरीक्षक की तरफ से जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि राज्य पुलिस की विशेष शाखा से मिली रिपोर्ट के आधार पर अलर्ट जारी किया गया। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद से सिखों के अस्तित्व पर संकट गहराता जा रहा है। आलम यह हो चुका है कि उन्हें सुन्नी इस्लाम अपनाने या फिर देश छोड़कर भाग जाने को मजबूर किया जा रहा। ये दावा एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में किया गया। बताते चले कि इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स एंड सिक्योरिटी की रिपोर्ट का कहना है कि अफगानिस्तान में सदियों से रह रहे सिखों की आबादी एक जमाने में दसियों हजार हो चुकी थी, लेकिन बीते कुछ वर्षों में कट्टरता के चलते बढ़ी हिंसा और हत्या के बाद व्यवस्थागत भेदभाव और देश छोड़कर जाने के कारण समुदाय बर्बाद हो चुका है। देश में अधिकांश सिख काबुल में तो कुछ गजनी और नंगरहार प्रांतों में रहते हैं, तो वहीं ये रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है। आपको बताते चलिए, जब कुछ दिनों पहले ही काबुल के कारते परवान जिले में एक गुरुद्वारे में घुसे 15 से 20 आतंकियों ने सुरक्षा कर्मियों को बंधक बना लिया था। अफगानिस्तान में सिख अक्सर इस तरह के हमलों और हिंसा को अंजाम देते रहते हैं। अफगानिस्तान में कई सिख विरोधी हिंसक हमले हो चुके हैं। आतंकवादियों ने पिछले साल जून में एक अफगान सिख नेता का अपहरण कर लिया था, लेकिन इस बारे में अधिक खुलासा नहीं हो सका था। बाद में मार्च 2019 में काबुल में एक और सिख व्यक्ति का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। कांधार में अज्ञात बंदूकधारी ने एक सिख को गोली मार दी थी। रिपोर्ट के अनुसार 26 मार्च 2020 को काबुल के एक गुरुद्वारे में तालिबान द्वारा समुदाय के नरसंहार के बाद से ही बड़ी संख्या में सिख भारत जा रहे हैं। फोरम का कहना है कि सुन्नी संप्रदाय की कट्टर विचारधारा के खिलाफ है, इसलिए उन्हें तो जबरन मुस्लिम बना दिया जाता है या फिर उनकी हत्या कर दी जाती है। तो राजस्थान के बीकानेर में 23 और 24 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक इंटरनेट सुविधा पर रोक रहेगी। राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा के मद्देनजर 23 और 24 अक्टूबर को इंटरनेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। बीकानेर के संभागीय आयुक्त BL मेहरा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। उनके आदेश के अनुसार पटवारी भर्ती परीक्षा के मद्देनजर 23 और 24 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बीकानेर जिले में इंटरनेट पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बीकानेर के संभागीय आयुक्त भंवर लाल मेहरा ने जानकारी दी है कि बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। वहीं इस दौरान फेक न्यूज, दुर्घटना की अफवाहों, पेपर लीक की फर्जी खबरों से बचने के लिए जिले में इंटरनेट पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। भंवरलाल मेहरा ने एक आदेश पारित करते हुए कहा है कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के संपूर्ण क्षेत्र में 2G, 3G, 4G सेवा, इंटरनेट सेवा समेत ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप सहित सभी सोशल मीडिया माध्यमों को बंद कर दिया जाएगा। भंवरलाल मेहरा ने अपने आदेश में कहा है कि बैंक, अस्पताल और इंडस्ट्री को इससे राहत रहेगी। वहीं इस दौरान मोबाइल, लैंडलाइन, लीज लाइन और ब्रॉडबैंड के जरिए कॉल करने की सुविधा रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने जिले के नागरिकों से अनुरोध किया है कि वह इस आदेश का पालन करें। उनका कहना है कि जो भी इस आदेश का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।